Hello students, today is my topic about burn. Burn is most important topic of NCLEX and other exams. Okay, let's start. Burn. What is burn? Burn is an injury to skin or organic tissue. बर्न क्या होता है कि जब कोई इंजरी हो जाए स्किन और टिश्यू पे, जैसे कि किसी से जल जाना। इसके अदर कॉजेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से सेल जल जाना, रेडिएशन, स्टीम, एक्सेट्रा। ये होता है बर्न की डेफिनेशन। ओके, अब हम करेंगे इसके कॉजेस जैसे कि मैंने पहले बताए। थर्मल, थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन, फ्रिक्शन। थर्मल में क्या होता है? हीट, हीट से कोई हमारी स्किन जल जाए या टिश्यू जल जाए, उसको बोलते हैं थर्मल। केमिकल, कोई एसिड वगैरह गिर जाए, इसे केमिकल कोजेस बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कोई बिजली वगैरह लग जाए, रेडिएशन, फ्रिक्शन, ये इसके कोजेस होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे स्किन ने। स्किन थ्री टाइप्स की हमारी स्किन होती है: एपिडर्मिस स्किन, डर्मिस स्किन और हाइपोडर्मिस स्किन। हमने अब देखना है कि कौन सी स्किन इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में आता है कितनी, मतलब सुपरफिशियल है, पार्शियल थिकनेस है या फुल थिकनेस है। जैसे कि सुपरफिशियल में हम करेंगे, जैसे स्किन हमारी रेड हो गई है, ड्राई है और पेनफुल है, लेकिन ब्लिस्टर नहीं है। जिनकी जो दाने होते हैं ना, मोटे मोटे पानी के भरे होते हैं, वो नहीं है। वो होती ऊपर, सिर्फ ऊपर वाली जो परत होती है ना, सिर्फ उसी, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। जो थोड़ी सी रेड हो जाती है, ड्राई हो जाती है और पेनफुल होती है, लेकिन ब्लिस्टर नहीं होते। ठीक है, ये 3 से 6 डेज में ठीक हो जाती है। लेकिन पार्शियल थिकनेस जो होती है, उसमें ब्लिस्टर प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट होती है, लेकिन वेरी पेनफुल होती है। इसमें रेड पिंक स्किन हो जाती है। ये इसको टाइम लग जाता है लगभग 3 वीक्स। ओके, जैसे कि थर्ड है फुल थिकनेस। फुल थिकनेस मतलब पूरी स्किन जल जाना और नीचे से टिश्यू भी जल जाते हैं। ठीक है, टिश्यू से भी इंजरी हो जाती है, इसको बोलते हैं फुल थिकनेस। इसको ठीक होने में इसमें पेन नहीं होती। इसमें पेन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि टिश्यू जो इंजर हो चुकी है, जिससे कि टिश्यू से हमें पता चलता है कि हमारे जो, मतलब हमें पेन हो रही है। लेकिन इससे पता नहीं चलता जब ब्लिस्टर होते हैं, लेकिन इसमें हमारी जो नर्व्स है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे पता नहीं चलता कि पेन हो रही है, हम जल चुके हैं, इससे कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, ये 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन थी: सुपरफिशियल, पार्शियल और फुल थिकनेस। नेक्स्ट है रूल ऑफ 9, टीबीएसए। टीबीएसए टोटल बॉडी सरफेस। जी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। रोल ऑफ 9 होता है, जैसे कि हम, मैं सुपरफिशियल बता देती हूँ आपको। जैसे कि ईच आर्म, आ, जैसे ये पूरी आर्म है हमारी। ठीक है, हाफ एक आर्म, तो ये 9% होती है। ये दोनों बाजू जल गई है, तो कितना हो गया? 18%। ठीक है, हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट है, ये 18% होता है। ठीक है, abdomen भी 80% होता है। ओके, और हमारी जो लेग है, वो एक लेग हमारी 18% होती है।
ठीक है। अगर हम फ्रंट की बात करें, ओनली फ्रंट, हम लेग की, मतलब लेग के सिर्फ फ्रंट पार्ट पे बर्न हुआ है, तो हम कहेंगे 9%। अगर दोनों फ्रंट और बैक दोनों है तो 18%। ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में समझने वाला है, लेकिन हम इसको बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल में। अभी मैं आपको सिर्फ सुपरफिशियल बता रही हूँ बर्न का, लेकिन डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। नेक्स्ट इसका आता है मैनेजमेंट, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, मैं आपको वैसे वर्बली बता देती हूँ। इसकी मैनेजमेंट क्या होती है, वेट प्लीज। सबसे पहले हम करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट, जब कोई पेशेंट हमारे पास आया है, उसको बर्न हुआ है, ठीक है, हमें पहले ये चेक नहीं करना कि वो कैसे बर्न हुआ है, क्यों हुआ, किसी, वो कोशिश हम बाद में देखेंगे। हमने सिर्फ पहले ये देखना है ABCDE। व्हाट इज ABCDE? ओके, आई विल डिस्कस ए। मतलब सबसे पहले हमने, नर्स की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले एयरवे। ए से एयरवे, एयरवे मेंटेन, सक्शन ऑफ नीडेड। ठीक है। सबसे पहले हमने एयरवे मेंटेन करनी है पेशेंट की। ब्रीथिंग, बी ते ब्रीथिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन, मॉनिटर रेस्पिरेशन, सी ते सर्कुलेशन, चेक पल्स, स्टार्ट आईवी, कंट्रोल ब्लीडिंग, डी ते डिसेबिलिटी, चेक LOC, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना हमने पेशेंट का। और ई पे एक्सपोर्ट, रिमूव क्लॉथिंग, ज्वेलरीज, ये सब कुछ हमारी जो कि है इमरजेंसी मैनेजमेंट है, विच इज वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर एवरी हॉस्पिटल, एवरी नर्सेस, डॉक्टर्स, वेरी, और पेशेंट के लिए। ठीक है। जो एयरवे है वो हाईएस्ट प्योरिटी है फॉर एनक्लेक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, एयर में मेंटेन करना है। जब भी हमारे पास पेशेंट आया है, हमने एयर में मेंटेन करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, फ्लूइड, फ्लूइड मैनेजमेंट। ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट हमने ऐसे ही नहीं करना, फ्लूइड मैनेजमेंट में हमें क्या करना है कि हमने पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करना है। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि 4 ml, ठीक है, बॉडी वेट दे अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने परसेंट TBS, TBS टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितने परसेंट हुआ है, उसको हमने क्या 4 ml के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही हमने देना है। और इस फ्लूइड को हम कैसे देते हैं, जैसे कि 8 घंटे में, ठीक है, 16 घंटे में हमने मतलब 16 घंटे में हमने जो हाफ फ्लूइड है, जैसे कि हमने टोटल क्या करना है, 8 घंटों में हमने हाफ फ्लूइड देना है, और 16 घंटों में हमने हाफ देना है। ठीक है। टाइम जो है डबल कर दिया नीचे। ठीक है। 8 घंटों में हमने क्या करना है, हाफ देना है, और 16 घंटों में हाफ देना है। ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन अर्ली, अगर हम देखें तो क्या कॉम्प्लिकेशन, शॉक में पेशेंट हाइपोवोलिक शॉक में जा सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, हाइपोथर्मिया हो सकता है पेशेंट को। अगर लेटर देखें तो इन्फेक्शन भी हो सकती है पेशेंट को। ठीक है। क्रोनिक पेन भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। ये क्या है,
थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बर्न के बारे में बताया, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमने फुल वीडियो अपलोड करनी होगी। ये सिर्फ पढ़ा है कि बर्न क्या होता है, ये कैसे होता है, इसकी मैनेजमेंट क्या है, रूल ऑफ नाइन क्या है। ओके, ये सिर्फ हमने वो सुपरफिशियल पढ़ा है अबाउट बर्न। ओके, रिमेम्बर हमने क्या करना है, एयरवे, फ्लूइड्स, पेन, इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन। जो बर्न का पेशेंट है, ये पांच चीजों का ध्यान रखना है। ओनली फाइव। क्या क्या? सबसे पहले क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, एयरवे। और सेकंड हमने फ्लूइड, ज्यादा फ्लूइड नहीं देना हमने, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। ठीक है, फ्लूइड मैनेज करना है। और पार्क क्लैंड फॉर्मूला से ही बर्न वाले पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है। पेन मैनेजमेंट हमने करनी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पेन, इन्फेक्शन और न्यूट्रिशन। ठीक है, जब बर्न होता है तो फ्लूइड क्या लॉस हो जाता है, और फ्लूइड के साथ जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। ओके, ये था हमारा बर्न, जो मैंने सुपरफिशियल आपको बताया है, लेकिन ये काफी डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है।